खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे पैगाम को जो है वो सुनते हैं ताकि आप रूहानी तौर पर तरोताज़ा हों, ईमान में मजबूत हों और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में रूहानी बेदारी बर्पा करें। हम आपके व्यूज़ के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पैगाम को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं और इसके साथ साथ ये भी कि आप लोग इसको पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स के ज़रिए में बताते हैं कि किस तरह इस पैगाम को बेहतर बनाया जा सकता है। मेहरबानी करके आप जब इस पैगाम को सुनें और इसको देखें तो दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं ताकि जब भी हमारा नया पैगाम आए तो आपको सबसे पहले मिले। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आज के पैगाम का अनुमान है साइंस और मोज़ात। साइंस और मोज़ात, ये यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 39 आयत से लेकर 44 आयत तक लिया गया है। मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और फिर उसके बाद खुदावंद का कलाम सुनेंगे। गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11 वर्स 39 to 44। ये उन लोगों के लिए है जिनको उर्दू ज़बान या हिंदी का मुनासिब तौर पे पता नहीं चलता। आए खुदावंद का कलाम सुने। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज़ से पकारा कि ऐ लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आज हमने जो है वो आपसे बात की है कि आज के पैगाम का अनुमान है साइंस और मोज़ात। ये उन लोगों के लिए भी है जो कलाम में दिलचस्पी रखते हैं, कलाम को सीखना चाहते हैं, कलाम को खुदा के कलाम की मनादी करना चाहते हैं और जो थियोलॉजिकल सेमिनारिस्ट में या दूसरी जगहों पे इस लोगों को सिखाते हैं ताकि वो आज के दौर में सीख सकें कि किस तरह साइंस और मोज़ात जो है वो काम करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, एक मशहूर साइंसदान है जिसका नाम है आइंस्टाइन। वो कहता है कि साइंस जो है वो मज़हब के बगैर और मज़हब साइंस के बगैर बिल्कुल नाबीना हैं या अंधे हैं। साइंस विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन विदाउट साइंस आर ब्लाइंड। सो आज के इस दौर में हम देख सकते हैं, आज के मौजूदा दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की है और हम देखते हैं कि साइंस के मैदान में साइंस ने हैरत अंगेज़ और जदीद तरीन इजादात की हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो मेडिकल लाइन में देखें तो आजकल जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन आप देखते हैं जो कि बगैर ओपन किए जो है वो हो सकते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि लैप्रोस्कोपिक है, और ये जो है वो बगैर पेट को खोले हुए की होल के ज़रिए आप ऑपरेशन कर सकते हैं, और जो भी आपके जिस्म में चीज़ है वो निकाल सकते हैं। जैसे भी जो भी आपको तकलीफ़ है उससे आपको रखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ को कि सालों का जो सफ़र है वो महीनों में, और महीनों का सफ़र जो है वो दिनों में, और दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में, और घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय किया जा सकता है। लोग हत्ता के जो है चांद तक पहुंच गए हैं। लोगों ने बहुत सारी इजादात की हैं। आप रेल को देखें, रेलगाड़ी को देखें तो उसके मैदान में भी आजकल अगर आप बहुत सारे देखें तो एक बुलेट ट्रेन है जो बगैर आदमी के, बगैर ड्राइवर का चलती है, और वो कंप्यूटर पर है, और उसकी स्पीड जो है वो 300 से 400 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा जो है आप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप दूसरे मैदानों में भी इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन साइंस की बात यह है कि साइंस वक़्त के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है वो ना तो बदलता है, ना झूठ बोलता है, और जो कुछ वो कहता है वो करता है, उसको पूरा करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है। आइए ज़रा थोड़ा सा देखें। इस टॉपिक को समझने से पहले इस बात को जानने की नहायत ज़रूरत है कि साइंस है क्या, और फिर हम देखेंगे कि मौज़ा क्या है, और उसके बाद जो है वो हम हवाले को देखेंगे कि आज के इस हवाले में क्या कहा गया है। साइंस जो है इसका मतलब मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन और तजर्बात की बुनियाद पर हासिल किया हुआ ईमान साइंस कहलाता है। तो ये मंतकी है यानी लॉजिकल है, और इसको अक्ल भी तस्लीम करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप टेलीविज़न को देखें तो टेलीविज़न जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो टेली का मतलब है सुनना और विज़न का मतलब है देखना। एक ऐसी इजाद, एक ऐसी चीज़ जिस पे आप एक ही वक्त में सुन सकते हैं और एक ही वक्त में देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टेलीफोन को देखें, टेली का मतलब है सुनना, और फ़ोन जो है वो एक डिवाइस है, यानी टेलीफोन जो है जिस पर आप हज़ारों मील बैठे हुए शख्स से रब्ता कर सकते हैं। और आज तो इतनी तरक्की की है कि आप तस्वीरें भेज सकते हैं, आप जो फ़ोटो जो है भेज सकते हैं, आप वक़्त और हालात ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैदान, कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त ईजाद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में, ताकि और ज़्यादा जो है वो आप इन्वेंशन कर सकें, और ज़्यादा जो है मालूमात हासिल कर सकें, और ज़्यादा मसाइल को जो है वो हल कर सकें। अब ज़रा देखते हैं कि मौज़ा क्या है। वो करिश्मा है, मौज़ा वो करिश्मा है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये खुदा की कुदरत और मर्ज़ी से होता है, और ये हमारे ईमान की बुनियाद पर वाक़या होता है। ये हमारी अकल, सोच और पहुंच से बाहर होता है। इसको मौज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले भी आपको जो मिसाल दे सकूँ, आज के हवाले पर भी हम गौर करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मौज़ा सरासर खुदा का काम है जो अकल को दंग कर देता है। ये मसीही और यहूदी किताब का जो किताब मुक़द्दस है उसका जो है हिस्सा है। इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ दुनामाइस इस्तेमाल किया गया है, और ये मतलब देता है कि ये खुदा का अकल और सोच से बाहर काम है, जिसको माफ़ाक़ुल फ़ितरत कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब बनी इसराइल कौम जो है वो मिस्र से निकलती है और वो बहर कुलसम समुंदर के किनारे पर आकर खड़ा हो जाती है, और समुंदर जो है वो ठाठे मारता है, और
खुदावन मूसा से कहता है कि अपनी लाठी इस पर मार, और वो मारता है और पानी दो हिस्से हो जाता है और वहाँ से खुश्की हो जाती है और बनी इस्राएल कौम निकल कर दूसरे किनारे पर चली जाती है। लेकिन जब फ़िरौन की फौज है उनका पीछा करती हुए उनके साथ आते तो वो दोबारा पानी पर जो है वो आसा मारता है और पानी उसी तरह बहना शुरू करता है। ये खुदा का काम है। अब मूसा ने चट्टान पर जो है वो अपनी लाठी मारी है और वहाँ से पानी निकला है। ये खुदा का मौजूदा काम है जिसको माफौकल फितरत काम कहते हैं। अब ज़रा देखना है कि अगर ये सरासर खुदा का काम है तो फिर जो है खुदा और क्या कर सकता है। खुदा हालात बदल सकता है, खुदा ज़िंदगी बदल सकता है, खुदा मिनटों में आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, खुदा जो है वो आपकी जो है गुर्बत को दूर कर सकता है और खुदा और बहुत सारे बंद दरवाज़ों को खोल सकता है। अगर आज के इस हवाले पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मुआवजा जो है वो क्या होता है। अगर आप देखें तो लाजर जो है, लाजर वो 4 दिन का जो है वो कब्र में पड़ा हुआ है और 4 दिन का मुर्दा जो है उसका खून और पसीना जो है वो एक हो जाता है और उसके खून से जो है उसके जिस्म से बदबू आती है जो वबा का बायस और एपिडेमिक का या पैंडेमिक का जो है बायस बन सकती है। अब साइंस के लिहाज से जो है वो बंदा जिंदा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका खून और पसीना एक हो गया है और उसको 4 दिन जो है पड़े हुए वहाँ पे हो गए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं आपके लिए ये पढ़ता हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आयत है। अगर आप यूहन्ना की इंजील 11 बाब उसकी 25 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, मार्था ने उससे 24 आयत से शुरू करते हैं। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? बात है यहाँ पर ईमान की। आपके पास कौन सा ईमान है? क्योंकि याकूब कहता है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। और याकूब जो है यहाँ तक कहता है कि ईमान जो है ईमान के बगैर जो है वो बिल्कुल मुर्दा है। और अगर आप जो है देखें तो अब्रानियों का खात 11वें बाब में उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि ईमान जो है उसके बगैर खुदावंद को खुश करना, उसकी खुशनुदी को हासिल करना, अपने काम को पूरा करना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यीशु मसीह जो है उस कब्र पर आता है, लोग उसके चौगिर्द खड़े हैं, लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि पहले भी उसके बारे में सुन चुके हैं। अब साइंस के मुताबिक जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। यीशु मसीह उसको कहते हैं कि पत्थर को हटा दो, क्योंकि वहाँ पे वो गार में जो है उस वक्त दफन करते थे। पत्थर को हटा दो। उसकी बहन कहती है कि अब तो उसमें से बदबू आती है। और यीशु मसीह कहता है, मैंने आपसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी, बड़े बड़े काम देखेगी। और ईमान जो है वो बहुत बहुत कामों को कर देता है। लेकिन ईमान कैसा है? एक मुतहर्रिक ईमान, डायनामिक ईमान, ना कि सतही और मुर्दा ईमान। तो वो ईमान रखती है। और यीशु मसीह लाजर से कहते हैं, लाजर, उसने बाप का शुक्रिया अदा किया, कहा लाजर कब्र से बाहर निकला। और लिखा है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, वो कफन में था और वहाँ से उठकर जो है वो बाहर निकल आया। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जो है वो मोज़ात का खुदा है। हमारा खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है। और हमारा खुदा जो है वो सब कुछ नेस्ती से पैदा कर देता है। हालेलुया। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अब जरा देखें कि यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में वहाँ पे एक 38 साल का मुर्दा
पैरालाइज पर्सन जो मफलूज है पड़ा हुआ है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि पानी जो है तालाब का हिले, फरिश्ता हिलाए और वो उसमें जाए, और उसमें बहुत सारे बीमार पड़े हुए, बहुत सारे बीमार उसके चौगिर्द पड़े हुए जो इस बात का इंतज़ार करते हैं, और जो भी पहले जाता है वो शफा पाता है। जो भी तालाब में पहले छलांग लगाता है, वो जब फरिश्ता उसको हिलाता है, उसको पता नहीं किस वक्त उसने हिलाना है, रात के किस पैर में उसने हिलाना है, और हो सकता है वो जागते ही रहीं, ना सोती हूँ, या कोई और जागता हो, और जब तक उसको उठाएंगे कोई और छलांग लगा देगा, और फिर वो वहाँ से वहाँ पड़ा रहेगा। वो 38 साल से वहाँ पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह ने उसे कहा उठ, अपनी चार पे उठा और चल फिर। इसको मोज़ा कहती है। इसके अलावा जो अगर आप यूहन्ना की इंजील 9वें बाब में देखें तो एक लड़का है जो नाबीना है, जन्म का अंधा है। यीशु मसीह ने मट्टी ली, उसकी आंखों पर लगाई और उसे कहा कि इसे धो ले, और वो देखने लगा। अब जो जन्म का अंधा है वो, उसके आंखों के लेंसेस जो हैं, इसके पीछे लेंसेस कैमरे की तरह होते हैं, वो लाइट नहीं देते, वो रोशनी नहीं देते, रोशनी उसमें से ख़त्म हो गई है, और मेडिकल लिहाज से वो कभी भी नहीं देख सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जो साइंस नहीं कर सकी। यीशु मसीह ने वो कर दिखाया जो शरीयत नहीं कर सकी। आप जो है मत्ती की इंजील 8वें बाब में देखें कि कोड़ी को जो है यहूदी कम्युनिटी ने अपनी बरादरी से बाहर निकाल दिया है, उसको हैकल से खारिज कर दिया है, और उसको बाहर निकाल दिया है, और वो नापाक ठहराया गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा कि जाकर काइन को दिखा, जिसने तुझे निकाला है उसको दिखा कि तुझे मैंने पाक कर दिया है। और वो जाते जाते ठीक हो गया, काइन को दिखाता है, और फिर खुदावन ने उसको कम्युनिटी में बहाल किया है, उसको हैकल में बहाल किया है, और नए सिरे से उसको जिंदगी बख्शी है। आप जरा गौर करें, कितने लोग हैं आप में से जिनको आज हीलिंग की जरूरत है? कितने लोग हैं जो डॉक्टरों के पास जा जाकर जो है वो परेशान हो गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह आज आपको छूना चाहता है, वो आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, वो आपको शफा देना चाहता है, और वो बोलता है थक्के मांदो और बहुत से लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपके बारे में अच्छा मंसूबा रखता है, वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है कि माँ तो अपने शीरखार बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। क्या आप शफा लेना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह के लिए अपना दिल खोलना चाहते हैं? वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आजमा कर देख कि खुदा कैसा मेहरबान है। मेरे अज़ीज़ों, आज के इस हवाले से हम सीखते हैं, आज के इस हवाले से हम ये सीखते हैं कि साइंस इन तमाम मौज़ूआत को मानने, समझने और बयान करने से बिल्कुल कासर है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के लिहाज से बदलती रहती है, मगर खुदा कल आज बल के अब तक यकसा है। आप खुदा पर ईमान रख सकते हैं। वो ना झूठ बोलता है, ना वो बदलता है, और जो वादा करता है उसको पूरा करता है, क्योंकि वह सच्चा और बरहक खुदा है। आपका क्या इरादा है? क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? आज आपका क्या फैसला है? क्या आप उस पर ईमान लाकर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी शिफा भी हासिल कर सकते हैं, और वो आपको शिफा देगा। बोलता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। आए ईमान के साथ उसके पास आए। वो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, आपके ख़ानदान को बरकत देना चाहता है, और आपको खुशहाली और बहाली अता करना चाहता है, और चाहता है कि आप तंदुरुस्त होकर ईमान के सफ़र में उसके साथ रवाना रहें। और मेरी दुआ है कि खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।